हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग कुछ इस तरह शुरू हुआ कि सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर मैं लग गई घर की साफ़ सफाई में। और अब चल रहा है बच्चों का पेपर, तो एक दिन छोड़ छोड़ के बच्चों का पेपर हो रहा गैप दे के, तो बच्चों पेपर देने चले गए और मैं इधर फिर लग गई घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि साफ़ सफाई करके फिर मुझे भी आगे का काम करना था सारा। तो फटाफट मैं लगी झाड़ू पोछा करने। इधर बेड वेड बनाए मैंने, डस्टिंग वस्टिंग करके फिर मैं झाड़ू पोछा करने लग गई। और अब दिन थोड़ा सा बड़ा होने लगा है तो अब सही है, वरना सर्दियों में तो इतने छोटे दिन होते थे कि काम करते ही कब 12-1 बज जाता था पता ही नहीं चलता था। तो अब तो थोड़ा मौसम सही होने लगा है और सर्दियां तो अब लगभग ख़त्म ही है, तो गर्म कपड़े भी आधे मैंने हटा ही दिए हैं और आधे रह गए 2-4 और। तो फटाफट मैं झाड़ू पोछा करके फिर नहाने धोने चली गई और फिर आगे मैं छत पे कपड़े सुखाने। एंड ये वो हिस्सा है जहाँ मैं सुकून के 2 पल बिताती हूँ। सो गाइस, मैं आ गई हूँ अब छत पे कपड़े सुखाने। और ये मेरे घर का वो हिस्सा है, सुकून वाला हिस्सा है, जहाँ बैठ के 2 मिनट मुझे सुकून मिलता है। मेरी हमेशा से ये चाह रही थी कि एक छोटा सा क्यूट सा गार्डन मेरे पास हो, जहाँ वह बैठ के मैं 2 पल सुकून के बिता सकूं। और ये वो सुकून वाला प्लेस है जहाँ छोटा सा क्यूट सा मेरा गार्डन है, तो जहाँ मैं 2 मिनट सुकून के बिताती हूँ। और मेरे साथ आया है अर्नो। अर्नो कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। तो अर्नो के चल रहे हैं पेपर अभी। और अर्नो मेरे पास क्यों खड़ा है आप लोग बता सकते हैं? क्यों खड़े हो अर्नो? आप सबको तो पता ही है गाइस। आप सबको तो पता है गाइस, मैं डेली इधर आता हूँ तो आप सबको पता ही आप होगा। सबको पता ही होगा कि अर्नो मोबाइल के लिए खड़ा होता है, इसको चाहिए फ़ोन। और अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये वेट कर रहा है कि कब फ़ोन खाली हो और मैं लेके भगूँ यहाँ से, है ना अर्नो? सो ये मेरा वो सुकून का हिस्सा है जहाँ मुझे 2 मिनट सुकून मिलता है बैठ के। अभी धूप थोड़ी तेज़। सो अभी बन रहा है गुलगुले, और इसे आप देसी डोनट भी बोल सकते हो। ये बिल्कुल डोनट की तरह ही फ्लफ़ी होता है। ये देखो, इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखो, बिल्कुल डोनट की तरह फ्लफ़ी। तो ये है इंडियन डोनट और हमारे देसी भाषा में इसे गुलगुले कहते हैं। तो ये हो गया है, इसे निकाल लेती हूँ मैं। हमारे देसी भाषा में इसे गुलगुले बोलते हैं। तो आज सासू माँ की फरमाइश थी, गुलगुले खाना था उनको, तो मैं बना रही हूँ गुलगुले। ये देसी डोनट है जो हमारे वहाँ 30 त्योहारों पे बनता है। तो अब तो बहुत कम, फिर भी होली, दिवाली, नागपंचमी, इन सब अवसरों पे अक्सर बनाया जाता है हमारे वहाँ देसी डोनट। तो हमारे देसी डोनट बन के रेडी हो गए। आज मैं ये पुरानी एल्बम देख रही थी और अब वैसी फ़ोटो कोई खिंचवाता ही नहीं है। तो इसमें देखो छोटी छोटी मैं अपने कॉलेज टाइम की फ़ोटो दिखा रही हूँ।
पहचानना, इसमें तो पहचान लोगे। ये देखो, ये मैं हूँ, ये छोटी बहन है, ये मैं हूँ, ये मैं, ये भी मैं। अपनी शादी की फ़ोटो दिखाती हूँ। ये सब, ये देखो, ये मैं, एंड ये मेरी मम्मी, उनकी सहेलियाँ, एंड ये हमारी कॉलेज की सहेलियाँ, मैं, ये भी मैं। ये जब मैं 10th क्लास में थी तो हमारे कोचिंग का ग्रुप हुआ करता था। एंड हमारी शादी की फ़ोटो दिखा रही हैं, देखो छोटी छोटी। ये मेरे हस्बैंड की जब तिलक हो रही थी, देखो कितनी यंग में शादी हो गई थी हम लोग की, वही 20-21 साल की उम्र में। ये मेरा भाई तिलक चढ़ा रहा है, ये हस्बैंड की तिलक चढ़ रही है शादी का। ये मेरी मम्मी, सुबह वो परछावन करते हैं ना सुबह के टाइम का, ये देखो। एंड ये मेरी शादी की रेयर फ़ोटो, जो फेरे नहीं लेते हैं, तो हमारे वहाँ ये था ना, हमारे दादा उदा थे उस समय, तो कहते थे फेरे घर के आंगन में अंदर लिए जाएंगे। तो ये घर का आंगन होता है ना, वहाँ पे हमारे फेरे हुए थे घर के अंदर। ये देखो, ये रेयर फ़ोटो मिली है मेरी बहुत। मेरी शादी वाली सीडी पता नहीं हमारे पुराने कंप्यूटर में थी, अब वो कंप्यूटर, वो जो डब्बे वाला कंप्यूटर होता था उसमें, अब वो कंप्यूटर ही नहीं कि हार्ड डिस्क ही पता नहीं कहाँ चली गई, उसमें से निकाले। मेरी शादी की सीडी उसी में थी। ये देखो मेरे हस्बैंड का शादी में जो सुबह परछावन करते हैं, सुबह सुबह का, ये सारी फ़ोटो हम देख रहे थे। एंड इसमें एक बचपन की मेरी फ़ोटो अभी दिखाती हूँ। ये मेरे पापा की यंग की फ़ोटो, ये देखो मेरी बचपन की फ़ोटो, पहचानो कौन। ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी बड़ी मौसी है, ये बड़ी मौसी का लड़का। ये देखो, पहचान में आ रही, मैं ही हूँ। एंड ये मेरी बचपन की फ़ोटो देखो, ये मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 7th क्लास में, तो हम कानपुर में थे। इसके भी फ़ोटो की स्टोरी बताती हूँ। कानपुर में हम गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते थे, तो वहाँ के आसपास की हमारी सहेलियाँ थीं। तो सरस्वती पूजा होती थी ना, तो कानपुर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। सरस्वती पूजा के दिन सब लड़कियाँ साड़ी पहनती थीं, तो उसी दिन हम लोगों ने ये साड़ी पहनी थी। तो जब की है ये, एंड शादी की रियल फ़ोटो। एंड ये मेरे कॉलेज की, वो मेरे कॉलेज की, ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। ये मैं हूँ, ये वाली, बाकी ये मेरी फ्रेंड है। तो ये है, ये मेरी पहले की फ़ोटो दिखाती हूँ, देखो। ये मैं उस समय जब हम छोटे थे ना, आई थिंक हम 10th क्लास में थी कि 12th में, उस समय की है। तो कैमरा, इतना मोबाइल का तो चलन था नहीं, तो कैमरा से हम लोग फ़ोटो खिंचवाते थे पीछे पर्दे वर्दे लगा के। एंड ये देखो मेरे कॉलेज की सहेलियाँ, अब पता नहीं सबकी शादियाँ हो गई, सब ससुराल वाली हो गई, पता नहीं कौन कहाँ है। हमारे पास अब कांटेक्ट नंबर भी नहीं है किसी का, कौन कहाँ है कुछ नहीं पता। सचमुच कॉलेज छूटता है, सब छूट जाता है। ये मेरी आई थिंक 7th क्लास में थी जब, तो जब मैं हूँ, ये एक बुआ लगती थी मेरी, वो है। ये देखो, जब मैं ऐसे छोटे छोटे बाल रखती थी। ये
और ये भी मैं 12th क्लास में थी जब किए। और इस बच्ची की अब शादी हो रही है ये छोटी सी बच्ची देखो बड़ी हो गई है, अब शादी होने वाली है। ये मासी मेरी छोटी वाली। ये मेरी मम्मी की बहुत ही रेयर फ़ोटो मेरे पास है। ये कानपुर में हम थे। ये मेरी मम्मी की कानपुर की सहेलियाँ, उनका ग्रुप। ये देखो, ये मेरी मम्मी, ये मम्मी की सहेलियाँ। ये भी मैं और ये मेरी मासी छोटी सी। तो बस यही, ये भी मैं देखो, ये दुर्लभ फ़ोटो है मेरी। ये भी मैं, फ़ोटो खिंचवाने का बड़ा शौक हुआ करता था मेरी। ये भी मैं, ये वाली फ़ोटो तो देखी होगी आप लोगों ने। ये भी मैं। सो बस यही पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। एंड बस आज का ब्लॉग यहीं करते हैं एंड। और अब दिन थोड़ा सा बड़ा होने लगा है ना, तो जैसे दोपहर में बैठो तो नींद आ रही है। अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। गर्म कपड़े आधे तो मैंने निकाल के, एक पैकेट निकाल के तो मतलब रख दिया है, लेकिन अभी सोच रही हूँ अब बच्चों के कपड़े भी थोड़े आधे रख दूँ, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई। तो बहुत सारे काम करने, सारे कपड़े गर्म वाले फ़ोल्ड करके रखने हैं। और अब दोपहर में बैठो मुझे आ रही है नींद। काम करूँ तो बहुत सारे काम हैं मुझे, अभी कुछ बनाना था मुझे, और अब आ रही है नींद, आलस। मुझे कपड़े भी फ़ोल्ड करने, सोचती हूँ अभी सोऊंगी तो फिर सो जाऊँगी। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए और प्लीज़ जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इतना कहने के बाद भी कोई नहीं करता है भाई। इतनी मेहनत लगती है, आपको पता है मेहनत कितनी लगती है ब्लॉग बनाने में। शूट करो, फिर बैठ के घर का काम निपटाने के बाद बैठ के एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद एक ब्लॉग तैयार होता है। और आपको 1 मिनट नहीं लगता सब्सक्राइब ना करने के लिए। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार बनाए रखें। ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो और लाती रहूँ, ताकि तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।